मुंबई की सड़कों पर सुबह की पहली किरण भी नहीं फैल पाती थी कि बुजुर्ग राधा अपनी टूटी फूटी बाल्टी और पुराने बोरे के साथ निकल पड़ती थी। उम्र 70 के पार, कमर झुकी हुई थी, आंखों कमजोर थी। जहां एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ खड़ा था, जिसमें राधा रोज कूड़ा बीनने जाती थी। राधा का घर नहीं था, एक टिन की झोपड़ी थी गोवंडी के पास, जहां उसकी इकलौती बेटी लक्ष्मी और 2 पोते पोतियां रहते थे। पति की मौत को 20 साल हो चुके थे। बेटा शहर की भीड़ में कहीं खो गया था। रोज राधा कूड़े में से प्लास्टिक की बोतलें, पुराने अखबार, टूटे शीशे, लोहे के टुकड़े बीनती और शाम को 150 से 200 रुपए लेकर घर लौटती। कई बार तो सिर्फ 50 रुपए भी नहीं मिलते थे, फिर भी वो मुस्कुराती रहती थी। भगवान सब देखता है, वो कहती। एक सुबह जैसे हर रोज वो कूड़े के ढेर पर चढ़ गई। हवा में बदबू इतनी तेज कि नाक बंद हो जाती। आसपास दर्जनों लोग थे, ज्यादातर महिलाएं, बच्चे, कुछ बूढ़े, सब चुपचाप काम कर रहे थे। अचानक उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। वो रुक गई। नीचे देखा तो एक पुरानी जंग लगी लोहे की पेटी दिखी, जैसे कोई पुराना संदूक जो किसी ने कूड़े में फेंक दिया हो। अरे ये क्या है? राधा ने खुद से कहा। उसने हाथ बढ़ाया। संदूक भारी था, चारों तरफ से मिट्टी और कचरा चिपका हुआ था। आसपास कोई नहीं था, सब अपनी अपनी जगह पर लगे थे। राधा ने धीरे से संदूक खींचा, ढक्कन खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे, पुराने जमाने के, मुगल काल के लगते थे। हीरे जड़े हुए हार, चूड़ियां, कंगन, मूंगा और मोतियों की माला। एक पुरानी डायरी भी थी जिसमें लिखा था, 1947 की आजादी के बाद हमारा परिवार सब कुछ छोड़कर भागा। यह खजाना हमारी आखिरी उम्मीद था। अगर कोई मिले तो उसे देना, क्योंकि गरीब ही इसे समझेगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांप रहे थे। वो समझ गई, ये कोई छोटा मोटा सामान नहीं, ये करोड़ों का खजाना था। शायद किसी अमीर जमींदार का, जो बंटवारे के समय छिपा गया और किसी तरह कूड़े में पहुंच गया। उसने संदूक को बोरे में छिपाया। दिल की धड़कनें तेज थीं। वो धीरे धीरे नीचे उतरी। पूरा दिन काम किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम को बोरा कंधे पर लाद कर घर लौटी। रात को झोपड़ी में बैठकर उसने सबको बताया। लक्ष्मी रो पड़ी। माँ, ये सच है, हमारा दुख खत्म हो गया। पोते पोतियां खुशी से उछलने लगे। लेकिन राधा ने कहा, बेटा, ये खजाना हमारा नहीं है, ये किसी और का था, जो गरीबों के लिए छिपाया गया था। अगले दिन उसने एक वकील से बात की, पुलिस को बताया। खजाना सरकारी खजाने में गया, लेकिन सरकार ने ऐतिहासिक महत्व का मानकर राधा को इनाम दिया, 2 करोड़ रुपए। साथ में एक छोटा सा हिस्सा दिया, सोने की कुछ चूड़ियां और एक हार जो वो हमेशा पहन सकती थी। राधा ने पैसे से एक छोटा सा घर लिया गोवंडी में, पोतों पोतियों की पढ़ाई शुरू की। लक्ष्मी को एक छोटी सी दुकान खोल कर दी, लेकिन वो खुद रोज कूड़े में जाने लगी। अब नहीं जाती तो लोग क्या कहेंगे कि अमीर हो गई तो गरीबों को भूल गई, वो कहती। कई साल बाद जब वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी आंखें कमजोर हो गईं, तब भी वो मुस्कुराकर कहती, बेटा, कचरे में खजाना नहीं मिलता, खजाना मिलता है हिम्मत से, ईमानदारी से। और सबसे बड़ा खजाना तो वो प्यार है जो हम गरीबों में बांटते हैं। राधा की कहानी मुंबई के कूड़े के ढेर पर आज भी गूंजती है। लोग कहते हैं, शायद वो सच में कोई देवी थी जिसे भगवान ने आजमाया और फिर इनाम दिया। और वो सोने की चूड़ियां आज भी राधा की कलाई पर चमकती हैं, जैसे याद दिलाती हों कि असली खजाना कभी कचरे में नहीं, दिल में होता है। ऐसी कहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।